सुबह का वक्त था। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अक्सर सुबह जल्दी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन कल शाम ऑफिस का बहुत काम था, इसलिए देर रात तक जागना पड़ा। जागने की वजह से सुबह लेट उठा, इसलिए ऑफिस जाने में देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए पत्नी को आवाज़ लगाई, वह मेरे कपड़े तैयार रखे। मैंने बाथरूम में ज़्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कपड़े नहीं थे। मैंने गुस्से स्वर में फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही थी, इसलिए उसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, या फिर कुकर की उठती तेज सीटी में मेरी आवाज़ दब गई होगी। इस बार मैंने गुस्से के साथ और तेज आवाज़ लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यार से रिप्लाई आया, आई। मेरा गुस्सा अपने चरम पर था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं अंदर से बुरी तरह झल्लाया हुआ था और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तभी पत्नी कमरे में आई। वह सीधी अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। मेरे मन में सवाल आया कि क्या उनसे मेरी आवाज़ को सुना था या फिर सुनकर अनसुना कर दिया था। फिलहाल जो कुछ भी हो रहा था, वह मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहाँ से जाने को होती है। अचानक से वो वापस आती है और मुझसे बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर व फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे। उसके पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर वह किस बात को कह रही है और शायद क्यों। शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार था। इसके बाद मैंने माँ से विदाई ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचते देखकर तो पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन। बहुत बढ़िया, जैसे सोचा था वैसे उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इसके कुछ दिनों बाद अचानक से माँ का देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। ये अचानक से हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनके साथ समय नहीं बिताया। मुझे अफसोस था, लेकिन ये व्यस्त था। माँ के साथ नहीं रह पाया, लेकिन अब पछताने से होता क्या, अब तो समय निकल गया। अब माँ नहीं तो पछताने का अफसोस ही क्या। माँ की मौत के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी रेस्तरा का एडवांस पेमेंट की रसीद थी और माँ का खत। इसमें लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी नहीं, इसलिए मैंने दोनों के लिए खाने का अनुमानित बिल एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाई, तुम दोनों पति पत्नी जरूर जाकर भोजन कर लेना। उस रात तुमने कहा था कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे से अकेले रहने वाली बूढ़ी को फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन पल था। भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी माँ। इंसान को दुख अपने को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियां बांटी जा सकती हैं, और माता पिता तो जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती